जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? क्योंकि सब धर्म, मानव को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर ईश्वर एक है और हम ये कहते हैं कि हमारे मार्ग अलग अलग हैं, तो फिर आप एक धर्मगुरु, जो विश्व का धर्मगुरु है, जिसकी मान्यता है, ऐसे इंसान को बेदर्दी के साथ अगर आप मार देते हैं, और उनसे पहले हमारी बच्चियों को मारा जाता है। किस मजहब की हमारी बच्चियां? ये हमारी तहजीब नहीं है। बच्ची वो सब आपकी भी है, मेरी भी है, और उस परम पिता परमात्मा की संतान है। बड़ा दुख जब विदेशों से ये समाचार आने शुरू हुए कि भारत की सर्वधर्म संसद क्यों है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हम चुप नहीं थे। चुप होते तो आपने प्रयास किया कि सलीम साहब, हम तो मिलके कोई भी प्रयास कर सकता है, हम सब तो एक रहते हैं ना हर प्लेटफॉर्म पे। हमारी सोच तो नहीं कभी बदली है। और इतनी बड़ी हादसा हो जाए, अब मैं देख रहा हूँ मुनींद्र जैन जी, मैंने उनसे कहा, बंबई में थे, मैंने कहा आपको आज चलना है, इकट्ठी बात एक जगह करिए, किसी की परवाह मत करिए। किसी के गुलाम बन के रहना मानवता नहीं है। वो मानव नहीं है जो किसी का गुलाम बन के रहता है। मानव तो वो है कि दूसरे को भी अपना गुलाम बना लेता है। इंसानियत, रूहानियत। आज ये फैसला करने का दिन है कि आप वहाँ से आ गए। और मैंने कल सलीम साहब को दरगाह में फ़ोन किया कि आप चुप क्यों हैं? तो कहने कैसे है? मैंने कहा जलसा है, दिल्ली में है, एक आवाज़ बननी है, अलग अलग आवाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, अपनी ताकत को बनाने की ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे। आपकी सहन शक्ति मुझे लगता ख़त्म हो गई है। मैं तो 80 बरस का हो गया, फिर भी कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आपको आना है, आप युवा हैं, आपके सम्मुख खड़े हैं हमारे मुनीषी जैन मुनि, बड़ी दूर से चल के आए, पैदल चलते हैं। मैंने कहा आज उस आत्मा को, उस धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने जाना। आप भी धर्मगुरु हैं, कल आपका भी धर्म खतरे में पड़ सकता है। कहाँ आप बैठे हैं, कोई भी आपकी CID करके आपको वहीं खत्म कर देने की बात करेगा। इस जुल्म के खिलाफ एक होकर, जो इंटरफेथ को मानते, विशेषकर अपने धर्म को मानिए, उसमें हम पैदा हुए, श्रद्धा रखिए, मगर दूसरे को धर्म के नाम पर या किसी मतभेद के नाम पर अगर आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी अहमियत ही क्या रह जाएगी? भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। पारसी भी बैठे हैं हमारे गुरुद्वारा बंगला साहब से, हमारे उपाध्यक्ष आए हुए, हमारे साथ फादर सेबेस्टियन बैठे, जॉन साहब पुराने साथी हैं, मजलिस में बैठे हैं हमारे सलीम साहब, इनके आदेश का पालन करते हैं। हम चुप नहीं थे, हम देख रहे हैं, और देख रहे थे। 2-4 दिन लग गए, और सबसे पहले वहां गए जहां हमने उन बच्चियों को जाके श्रद्धांजलि दी है। हर धर्म की तरफ से पहला मानवता का धर्म वहां जाकर आपकी एम्बेसी में हाजिरी लगाई और एक कहा कि जुल्म सहते हो तो जुल्म तो आप पर भी आने वाला है, उसको बचा नहीं सकता। ये सोचने का दिन है कि क्या आग लगती रहे, आज उस पर लग रही है, कल उस पर लग रही है, तो फिर इंटरफेथ का फ़ायदा नहीं है। मैंने तो मुनींद्र जी को कहा, बम्बई से आए तो इसको बंद कर दो, इस प्लेटफॉर्म को ख़त्म कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम जाकर मणिपुर में सबसे पहली आवाज़ बन सकते हैं, तो भारत में हम अपने दोस्त के लिए, अपने जो रिश्तेदार रहे, जो हम सफ़र रहे, जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? क्योंकि सब धर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ चलना होगा। बारी साहब, हम ये जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जिसको नहीं आना था वो आज भी नहीं आया, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है।
मुझे आशा है कि समय मुझे कह रहा है, मैंने कहा कि सबको बुलाने की जगह आप मुझे बुला दीजिए, मैं सदर हूँ, क्योंकि उसके बाद ये लोग सब लाइन में है, ये सदर बनेंगे, मगर मैं जाऊँ, मगर मेरा जो आइडियोलॉजी है मेरी, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। मज़हब के नाम से आपके जग एक एक पद पद पर आपके आलोचक पैदा होंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसके लिए क्या कहता है। हम कहते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान है। एक ही ओंकार सतनाम करतार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत। सरदार साहब मुझे क्षमा करेंगे, मगर सबसे नया दुनिया का धर्म सिखिज्म यही कह रहा है, परमात्मा एक परमात्मा की बात करता है, और हमारे सारे धर्म एक ही परमात्मा की बात करते हैं। ये कोशिश करें कि हम एक होकर, ये आवाज़ यहाँ तक बुलंद रहेगी। सलीम साहब मुझे क्षमा करें, तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। जहाँ झोंकना है, मैं आज आपको राइट्स दे देता हूँ, मुझे झोंक दीजिए। मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, और इस देश के लिए, यहाँ की सभ्यता के लिए, यहाँ सभ्यता को ललकारा जाए, वहाँ कहीं समझौता नहीं है। हम किसी के लगाए हुए मोहर लगाए हुए व्यक्ति नहीं है, हम ओपन बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मुझे आशा है मैंने ये प्रस्ताव रख दिया है आपके सम्मुख कि कौन हमारे साथ खड़ा होना चाहता इस दुनिया में। अगर इस खतरे को कि मानव को मारता रहे और सारे जंगल में तब्दील हो जाए, सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, धर्म खत्म हो जाए, अगर ऐसा ही है तो फिर घरों में जाकर हम सो जाएंगे। ये प्रस्ताव पास कर लेंगे, कुछ मीडिया वाले आलोचना कर देंगे, कुछ आपका सहयोग कर देंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। आइए साथ चलें, यही हमारा नारा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है। मेरे दोस्तों, मैं आपकी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने कम समय में यहाँ आकर अपनी हाज़िरी तो दी है। आगे जैसा भविष्य होगा, हम आपके साथ रहेंगे।